अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए खौफनाक और डरावनी कहानियाँ। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है रायवंड में रहने वाली एक बहन जिनका नाम सोबिया है। तो अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे अपनी स्टोरी शेयर करें। तो आइए आपको सुनाते हैं सोबिया की स्टोरी उनकी ज़ुबानी। मैं बसीरपुर से रायवंड ट्रेन पर सफ़र कर रही थी। उधर मैं अपनी बहन को मिलने गई थी। रायवंड से बसीरपुर बस एक ही ट्रेन जाती है, फरीद एक्सप्रेस, जो कि सुबह 7 बजे रायवंड से निकलती है और फिर शाम 7 बजे बसीरपुर से वापस आती है। ये ट्रेन बेसिकली लाहौर से कराची और कराची से लाहौर जाती है। रायवंड और बसीरपुर इसके स्टेशन हैं जिधर ये ट्रेन रुकती है। तो मैं भी सुबह 7 बजे अपनी बहन के घर चली गई और सारा दिन उधर गुजारने के बाद शाम 7 बजे वापस ट्रेन पर बैठ गई। ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं था। मैंने एसी स्टैंडर्ड की टिकट ली थी। ये तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था जो कि मुझे इस ट्रेन में करना था। सर्दियों की शाम थी और अंधेरा जल्दी हो गया था। ट्रेन बसीरपुर से निकल पड़ी। रायवंड से पहले 5 स्टेशन आते हैं जिधर ट्रेन रुकती है। ट्रेन जब कंगनपुर रुकी तो मुझे भूख लगी। ट्रेन में एक डाइनिंग एरिया है जिससे बस एसी स्टैंडर्ड वाले यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी सीट से उठी और डाइनिंग एरिया की तरफ चल पड़ी, जो कि सबसे लास्ट वाला डब्बा था। उधर काफ़ी लोग बैठे खाना खा रहे थे। मैंने भी अपना खाना ऑर्डर किया और खाना खाने लगी। जब तक मैंने अपना खाना ख़त्म किया तो हम 2 स्टेशन क्रॉस कर चुके थे। जब हम खुडियाँ पहुँच गए तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। पता नहीं उस खाने की वजह से मेरा दिल घबराने लगा। सर्दी की वजह से विंडोज़ बंद थी। ट्रेन जब कसूर जंक्शन पर रुकती है तो उधर 30 मिनट का स्टे होता है। मैंने सोचा कि कसूर जंक्शन जाकर मैं उतर जाऊंगी और थोड़ा टहल लूँगी, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। जैसे ही ट्रेन कसूर जाकर रुकी मैं ट्रेन से उतर गई। ट्रेन से ज़्यादा लोग नहीं उतरे थे क्योंकि वो सब थकावट की वजह से सो रहे थे। स्टेशन बिल्कुल वीरान था। ज़्यादा सर्दी की वजह से स्टेशन के लोग टाइम से चले गए थे। मैं जाकर एक बेंच पर बैठ गई। फिर एकदम एक औरत सफ़ेद सूट में सफ़ेद चादर लिए मेरे साथ आकर बैठ गई और अजीब तरीके से मुझे देखने लगी। मैंने इनसे पूछा कि आप भी ट्रेन से उतरी हैं? तो उसने मेरा जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझे कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर रहती हूँ। मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने ट्रेन से उतरना है, वो बॉर्डर से वापस आया है। मैंने इसे बोला कि ट्रेन तो दोबारा चलने वाली है और आपका बेटा अभी तक उतरा क्यों नहीं? वो एकदम से रोने लगी। क्या मेरा बेटा नहीं उतरा? और फिर उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे कहने लगी कि जाकर मेरे बेटे को ऊपर ट्रेन से नीचे उतार दो। ट्रेन का हॉर्न बजने लगा। मैंने उनसे कहा मेरा बाजू छोड़ें, मेरी ट्रेन जा रही है, मगर वो नहीं रुकी। पहले तो वो रो रही थी, फिर अचानक वो ऊंची ऊंची हंसने लगी। उसकी शक्ल इस कदर खौफनाक हो गई थी और आवाज़ बदल गई थी। मुझे मेरा बेटा ला कर दो, मुझे मेरा बेटा ला कर दो। वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। फिर एकदम ट्रेन का गार्ड उतरा। उसने पूछा क्या हुआ बीबी, क्यों चीख रही हो, जाना नहीं है क्या? मैंने कहा ये औरत मेरा बाजू नहीं छोड़ रही। इसने मेरे पीछे देखा और बोला बीबी क्या हो गया है, उधर तो कोई नहीं है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वाकई उधर कोई नहीं था। मैं डर गई, मेरा जिस्म बिल्कुल फ्रीज हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो औरत अभी यहाँ पे ही खड़ी थी। गार्ड फिर ऊंची से चिल्लाया, जाना है कि नहीं जाना, ट्रेन चल पड़ी है। मैं भाग कर ट्रेन पर चढ़ गई, एक लंबी सांस ली और अपनी सीट पर जाकर पानी पीने लगी। मैंने विंडो से बाहर देखा तो वो औरत उधर ही बैठी थी और मुझे देखकर हंस रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जैसे ही ट्रेन रायवंड पहुंची मैं जल्दी से नीचे उतरी और भागकर रिक्शा लिया और अपने घर जाकर सुकून का सांस लिया। उस औरत की वजह से मुझे कई दिन अजीबो-गरीब ख्वाब आते रहे। वही औरत बार बार अपने बेटे को बुलाने का कहती रही। मैंने कुछ मौलवियों से मशवरा किया, उन्होंने मुझे कुछ कुरानी आयत पढ़ने के लिए कहा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून हो गया, मगर
उस दिन के बाद मैंने दोबारा ट्रेन में सफ़र करने से तौबा कर ली। तो कैसी लगी है आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।